मैंने आप ही की कोई एक स्टोरी सुनी कि आपने कहा कि साहब फोन नहीं लेके जाएंगे तो हमें कौन पकड़ लेगा, या क्रिमिनल्स जो एक्टिविटीज में हैं वो फोन का इस्तेमाल या तो छोटे नोकिया वाला फोन जो 1600-1800 रुपए का आता है उसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर उसको छोड़ जाते हैं, या फिर सिम तोड़ देते हैं, या फिर ऐसा कोई केस फंसा आपके साथ में कि भाई आदमी फोन ही नहीं लेके गया, फोन लेके गया तो यहाँ तोड़ दिया, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया, ऐसे करके कोई आपके वो भंडार वाली जो किताबें हैं उनमें ऐसा कोई केस? बहुत सारे सर। क्रिमिनल तो हर चीज ट्राई करता है। क्रिमिनल तो वो सारे तरीके जानता है कि अपने आप को छुपाया कैसे जा सकता है, और हमें उन तरीकों को भेद कर उसको पकड़ना होता है। तो हमारे लिए हमेशा एक नया चैलेंज ही होता है। यदि ईजीएस्ट बताओ तो एक सूरत में एक मर्डर हुआ था एक लेडी का, और हमें उसके हस्बैंड पे डाउट था। तो उसकी लोकेशन उस दिन गोवा आ रही थी जिस दिन लेडी का मर्डर हुआ। गोवा में एक होटल में चेक इन किया था, प्रॉपर कॉल वॉल की थी उसने, तो एविडेंस प्रॉपर थे कि वो तो गोवा था। तो एक फैसिलिटी होती है आपके फोन में, उसको बोलते हैं गूगल डैशबोर्ड। गूगल डैशबोर्ड से मैं देख सकता हूँ आपके पिछले 15 साल की लोकेशंस, बिल्कुल हर सेकंड के, और भी बहुत कुछ देख सकता हूँ। आपके पासवर्ड सब दिख जाते हैं। ये गूगल लोकेशन जो मैप है उसमें जाके भी उसके अंदर भी ऑप्शन आता है, मैप के अंदर टाइमलाइन करके ऑप्शन आता है, उसमें आप डेट वाइज आप देख सकते हो कब आप कहाँ गए, किस होटल में रुके, किससे मिले, कितनी देर रहे, सब दिखता है। क्योंकि मुझे इनके साथ रह के ज्ञान हो गया तो इसलिए मैं बातें कर लेता हूँ इनके साथ, नहीं तो ये बहुत टेक्निकल आदमी है। एक गूगल एनालिटिक्स करके या कुछ ऐसे करके कुछ होता है जिसके अंदर आप सारी की सारी चीज निकाल लेते हैं। और आपने ऐप पिछले 15 सालों में आपने फोन में कब कौन सी ऐप इंस्टॉल की, कब अनइंस्टॉल की, आपके फोन की हर सेकंड की एक्टिविटी देख सकते हो आप। उसके लिए ऑप्शन है myactivity.google.com। और वो जो फोन के अंदर जीमेल है लॉगिन कर दें लैपटॉप पे, तो फोन की एक्टिविटी आपको लैपटॉप पे दिखना शुरू हो जाएगी। कहाँ है, कहाँ जा रहा है, रियल टाइम दिखता है उसके ऊपर। मैं गलती से बोल गया गूगल एनालिटिक्स, वो नहीं, गूगल डैशबोर्ड। गूगल डैशबोर्ड है, माई एक्टिविटी करके होता है, उसके अंदर होता है। और मेरा एक फोन चोरी हुआ था मेरे जानकार का, तो मैंने उसको देखा, वैसे ही ढूंढा कि भाई ये फोन यहाँ पर है, और इस तरीके से वो। अच्छा एक चीज और बताऊं, अब तो फोन ऑफ भी है ना तब भी ट्रैक होता है। अच्छा, गूगल जो आईफोन का एक फीचर आया अभी कि आई क्लाउड पे आप आईफोन ऑफ करके रख दो, कहीं भी ले जाओ, आप यहाँ से मूव कर दो, फोन ऑफ है, और उसके बाद आई क्लाउड पे लॉगिन करो, आपको ट्रैक लोकेशन मिल जाएगी। नहीं, इसमें मेरा एक सवाल है। आजकल फोन मैचिंग के बहुत किस्से आते हैं। एप्पल कहता है कि भाई आप इसको हमारी वेबसाइट पे जाके इसको ब्लॉक कर दीजिए, ये डाटा उड़ा दीजिए। आपको फोन दिखता भी है, जो आपने कहा कि भाई आपका फोन दिख रहा है। एक फोन चोरी होता है लंदन से, और वो कुछ दिन बाद उसकी लोकेशन दिखती है चाइना, और उसके बाद कुछ दिन बाद उसका कुछ भी आना बंद हो जाता है। एप्पल ये क्लेम करता है कि भाई हमारा फोन कोई भी नहीं खोल सकता, और शायद ये सच भी है कि नहीं खोल सकता। नहीं, चाइना सच में नहीं, ये सच नहीं है। अच्छा चलिए, ये भी एक चीज क्लियर होगी। तो करते क्या है उन फोनों का फिर वो? देखिए सर, होता क्या है कि जैसे आईफोन है, नॉर्मली तो हर कोई इसको क्रैक नहीं कर सकता। तो आईफोन के पार्ट्स बिकते हैं। ओके। चोर आईफोन इसलिए खरीदते हैं, जैसे मैं आपको रियल इंसिडेंट बताऊं कि मेरा दोस्त था, उसके आईफोन का कोई पार्ट चेंज होना था, तो वो सर्विस सेंटर पे गया, तो उन्होंने कहा साहब ये तो मंगवाना पड़ेगा, 1 हफ्ता लगेगा, फ़ोन छोड़ के चले जाओ। अब एक फ़ोन छोड़ के नहीं जा सकता था, तो वो गए यहाँ पे गफ्फार मार्केट में। उन्होंने कहा साहब ये पार्ट बदलने वाले आ जाओ। और जितना पैसा वो सर्विस सेंटर वाला ले रहा था उससे 1/3 कॉस्ट पर उसने 10 मिनट में बदल के दे दिया। तो मैंने कहा यार तुम ये कैसे कर पाए, वो क्यों नहीं कर पाए? बोले सर ये चोरी के फोन आते ना यहाँ पे, सारे पार्ट्स अपने पास। तो ये बिजनेस मॉडल अलग है, दिस इज अ बिगर बिजनेस मॉडल। और दूसरी बात जो आईफोन के क्रैक करने की है, तो आईफोन क्रैक होता है, इसलिए कई सारी कंपनीज हैं। जैसे एक कंपनी है सेलिब्राइट करके, वो ऑफिशियल लॉ एनफोर्समेंट ऑफिस, मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करती है एजेंसीज, उनको ये सर्विस दी जाती है एप्पल की तरफ से। तो टूल है, वो बहुत महंगा टूल है, जिसके थ्रू आप आईफोन क्रैक करते हो। और नहीं तो आईफोन क्लोन हो जाता है, मतलब यदि आपका फोन चार्ज है और ऑन है, ऑफ नहीं हुआ है, तो उसको आप डंप कर सकते हो। तो बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज हैं जो आईफोन के लिए भी अवेलेबल है। हम आते हैं उस कहानी पर, तो वो जो सूरत वाली कहानी पे, तो होटल में उसका वो आ रहा था, जब हमने उसका, तो मैंने ऑफिसर से कहा यार इसका डैशबोर्ड देख लो एक बार। तो जब डैशबोर्ड देखा गया उसकी लोकेशन फोन की, तो उसकी उस दिन 2 लोकेशन है, एक सूरत आ रही है और एक गोवा आ रही, मतलब एक ही फोन की 2 लोकेशन सेम टाइम पर। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि इस व्यक्ति ने दृश्यम पिक्चर देख ली थी। अच्छा। इसको ये पता था कि फोन तो ट्रैक हो जाता है,
और उसने जो जो हरकतें की थी दृश्य में, वो वैसा करना चाह रहा था, वो फोन फेंक देता ना, ट्रक के अंदर फेंक देता है, ट्रक कहीं चला जाता है तो पुलिस ढूंढती रहती है उस ट्रक को। तो उसने क्या किया, अपना फोन अपने दोस्त को दिया, अपना आईडी भी दिया, बोले तुम जाओ मेरे नाम से गोवा में इस होटल में चेक इन करना और फोन वोन लगाते रहना, तो एविडेंस हो जाएगा कि मैं तो वहां हूं, तब तक मैं अपना काम कर लूंगा। और इस बीच उसने यहाँ पर एक नया फोन लिया और उस नए फोन में सेम जीमेल से लॉगिन कर दिया। ओह, तो उसके पास सारा तो डाटा। उसकी 2 लोकेशन आ गई। हाँ, तो आप लोग जो देख रहे हैं सोचेंगे मैं सेम जीमेल से लॉगिन नहीं करूंगा तो भी पकड़ लेंगे। तो भी पकड़े जाएंगे, क्योंकि मैं उतनी ही चीज बताऊंगा कि मैं पकड़ तब भी लूंगा। हाँ।